हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। तो आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ चैप्टर 6 यानी हमारा जो फैक्टराइजेशन ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है उसका एक्सरसाइज नंबर 6.3। तो इसके अंदर हम लोग क्या करने वाले हैं, यहाँ पर हमें फैक्टराइज करना है एज यूजुअल। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन है y³ - 27। तो ये हमारा फॉर्मूला है और चलो इसके अकॉर्डिंग अब हम यहाँ पर सम सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हमें बताना है a³ क्या है, b³ क्या है। तो यहाँ पर a³ तो है हमारा y³। अब b³ की जगह पर है यहाँ 27। तो हम क्या करेंगे, पहले a³ लिखेंगे यानी y³ माइनस 3 का 27 का जो क्यूब रूट है वो होता है 3। तो यहाँ आ जाएगा 3³ ओके। तो अब मैंने यहाँ पर a³ भी बता दिया है और b³ भी बता दिया है। अब इसको स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों क्यूब्स को होल क्यूब कर देंगे, ठीक है। अब हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये ब्रैकेट में सॉल्व कर रहा हूँ y-3 ओके। अब नेक्स्ट ब्रैकेट क्या है यहाँ पर, a² + ab + b²। तो a² क्या है हमारा, विच इज y²। और यहाँ पे सबसे अच्छी बात यह है कि सेकेंड ब्रैकेट में दोनों प्लस है, ठीक है। तो यहाँ पर प्लस डालता हूं मैं, अगेन a यानी y। अब यहाँ आएगा इंटू साइन b इज 3, ठीक है। सो y इंटू 3। इसके बाद है +b²। तो मैंने डाला प्लस b² हमारा क्या है 3। सो 3 और यहाँ पर आएगा होल स्क्वायर। इसका मतलब है यहाँ पर एक बड़ा ब्रैकेट क्लोज होगा, रेक्टेंगुलर ब्रैकेट, और इस ब्रैकेट को मैं रेक्टेंगुलर में कन्वर्ट कर दूंगा। तो ये हो गया हमारा सेकेंड स्टेप। अब इसके बाद का स्टेप क्या है, y-3 ब्रैकेट आएगा y² ओके, प्लस इसके बाद आएगा y इंटू 3। तो y 3 यहाँ हो जाएगा 3y, देन प्लस 3 3 9 और ब्रैकेट क्लोज। देयरफॉर अब मैं यहाँ से क्वेश्चन कॉपी कर लेता हूँ, y³ - 27। तो अब हमें बताना है कि ये जो है वो इक्वल कर रहा है हमारे इससे, ये दोनों ब्रैकेट से। तो ये ब्रैकेट में यहाँ कॉपी कर लेता हूँ y-3 एंड y² + 3y + 9। तो गाइज ये था हमारा सम नंबर 1। अभी चलिए बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट सम के ऊपर। तो स्टूडेंट्स अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 3। तो इसके अंदर हमें बोला गया है 27m³ - 216n³। तो हम लोगों को a³ - b³ इसमें से हमें फाइंड करना है। तो सबको पता है 27 का क्यूब रूट क्या होता है, वो होता है 3 ओके। और इसके बाद आ जाएगा m होल क्यूब, ठीक है। ये हो गया हमारा a³। देन माइनस 216 है। सो 216 का क्यूब रूट होता है 6। तो यहाँ आएगा 6n होल क्यूब। नाउ हम लोगों ने फाइंड कर लिया है हमारा a³ - b³, ठीक है। अब हम इसको नीचे लेके जाते हैं और इज इक्वल टू के बाद वाला जो पोर्शन है वो सॉल्व करते हैं। देन यहाँ पर आएगा a - b। सो a है हमारा 3m और b है हमारा 6n। तो ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज। अब इसके बाद हम सॉल्व करेंगे ये वाला ब्रैकेट। तो मैं यहाँ पर एक ब्रैकेट ओपन कर लेता हूँ फिलहाल, a²। तो ये है हमारा, तो a² है हमारा 3m। सो 3m और a² है इसीलिए इसको डाल देंगे हम होल स्क्वायर में, ठीक है। ये होल स्क्वायर हो जाएगा। इसका मतलब है यहाँ पर हम रेक्टेंगुलर ब्रैकेट ओपन कर देंगे। उसके बाद है प्लस, तो आएगा प्लस, देन ए बी। सो ए इज आवर 3m। तो यहाँ आएगा 3m मल्टीप्लाई बी है हमारा, यहाँ पर ए बी है तो बी है हमारा 6n इंटू 6n ओके। देन प्लस b²। सो b इज 6n। सो 6n होल स्क्वायर रेक्टेंगुलर ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आया। इसके बाद मैं एक और स्टेप नीचे लेता हूँ, 3m - 6n। इसके बाद में ये वाला 3m²। सो 3m² कितना होता है, 3 3 9 और यहाँ पर m का स्क्वायर यहाँ आ जाएगा, ठीक है। प्लस 3 6 18 और m और n यहाँ पर हम लोग सिर्फ लिख देंगे,
देन प्लस 6 स्क्वायर है, इसका मतलब है 6 मल्टीप्लाई बाय 6, सो 6 इज 36, और ये जो n है इसका स्क्वायर यहाँ पर आ जाएगा एंड ब्रैकेट क्लोज। तो चलो अब ये दोनों ब्रैकेट जो है ये यहाँ पर हमने लिख दिए। अब ये दोनों ब्रैकेट भी सॉल्व होने वाले हैं, इसका मतलब है हम लोग एक स्टेप और नीचे बढ़ आएंगे। सो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ इज इक्वल टू 3 बाहर आ जाएगा ब्रैकेट के और m अंदर चले जाएगा विच इज 3m सा 3m, माइनस नीचे लिया मैंने 3 2 सा 6 और n इस बार ही हम लोग अंदर ही डालेंगे 3m माइनस 2n। ओके, अब सेम चीज यहाँ भी हमें करना है। 9 को मैं बाहर ले लेता हूँ क्योंकि ये सारे नंबर जो है 9 के मल्टीपल्स है, तो ये 9 से मल्टीप्लाई हो जाएंगे। ब्रैकेट ओपन 9 m स्क्वायर जा 9m स्क्वायर 9m स्क्वायर जा 9m स्क्वायर प्लस 9 2 जा 18, mn मैंने जस्ट कॉपी किया नीचे, प्लस 9 4 जा 36 और n स्क्वायर अंदर कॉपी किया, ब्रैकेट क्लोज। तो अब दोनों ब्रैकेट हमने सॉल्व कर दिया। अब सिंपली हमें क्वेश्चन लिखना है नीचे, देयरफॉर 27m क्यूब माइनस 216 n क्यूब इक्वल्स टू, ये दोनों ब्रैकेट हम कॉपी कर लेंगे जस्ट, 3m माइनस 2n 9m स्क्वायर प्लस 2mn प्लस 4n स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। तो यहाँ पर ये वाला सम हमारा सॉल्व हो चुका है और आई होप कि आपको ये वाला सम समझ में आया होगा। ठीक है, तो ये सम भी हमारा सॉल्व हो गया है। चलो चलते हैं नेक्स्ट सम की तरफ। तो स्टूडेंट्स हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, वो थोड़ा सा आपको कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है। तो यहाँ पर क्या होता है, एक बार हम a क्यूब माइनस बी क्यूब को आइडेंटिफाई कर लेते हैं, उसके बाद में तो हमें सिर्फ ये दो ब्रैकेट के हिसाब से यानी फॉर्मूला के हिसाब से जाना होता है। तो जो मेन पार्ट है यहाँ पर वो आइडेंटिफाई करना है a क्यूब क्या है और b क्यूब क्या है। तो यहाँ पर आप लोगों को a क्यूब तो समझ में आ रहा होगा क्योंकि यहाँ पर ये है 8, तो 8 का क्यूब रूट है, क्योंकि यहाँ क्यूब है तो हम क्यूब रूट की तरफ बढ़ेंगे, तो 8 का क्यूब होता है 2, और ये p क्यूब सिंपली हम लिख देंगे यहाँ पर माइनस, अब यहाँ क्योंकि अपॉन है तो अपॉन को अपॉन की तरह ही सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर है 27, तो 27 किसका क्यूब है, 3 का, सो यहाँ आ जाएगा 3 अपॉन, तो नीचे क्या है p क्यूब, तो यहाँ हम लिखेंगे p और ये वाला आ जाएगा होल और क्यूब यहाँ आ जाएगा, और ये वाला भी जो है वो होल क्यूब में कन्वर्ट हो जाएगा। इसका मतलब है अब हम लोगों ने a क्यूब और b क्यूब आइडेंटिफाई कर लिया। अब इसको काफी इजी हो गया है सॉल्व करना। इक्वल टू a माइनस बी क्या है हमारा, a क्या है हमारा 2p माइनस b क्या है 3 अपॉन p, सो 3 अपॉन p। याद रखना क्यूब्स नहीं आएंगे क्योंकि यहाँ पर क्यूब्स नहीं है। सिंपली ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज कर दो। इसके बाद में नेक्स्ट ब्रैकेट ओपन करेंगे, a स्क्वायर यानी 2p होल स्क्वायर। ओके, सो ये वाला फिर से आ जाएगा रेक्टेंगुलर ब्रैकेट। नाउ प्लस a स्क्वायर के बाद है प्लस, तो यहाँ आएगा प्लस ab क्या है अगेन 2p मल्टीप्लाई b क्या है 3 अपॉन p, सो 3 अपॉन p, देन प्लस b स्क्वायर प्लस 3 अपॉन p होल स्क्वायर। ओके, और ये आ गया ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू, ये होगा 2p माइनस 3 अपॉन p, इसको एज इट इज मैंने लिख दिया। ठीक है, इसका कुछ नहीं हो सकता। देन यहाँ पर इसको सॉल्व करते हैं, 2 2 जा 4 और p, याद रखना ये ब्रैकेट इस स्टेप में चले जाएगा रेक्टेंगुलर ब्रैकेट। ठीक है, सो यहाँ पर क्या था 2 2 जा 4 एंड p स्क्वायर, तो 4p स्क्वायर लिख दिया प्लस, सो अब यहाँ पर है 2p मल्टीप्लाई बाय 3 अपॉन p, तो p 1 जा p कट हो जाएगा, यहाँ पर बच जाएगा 2 3 जा 6, ओनली 6। ठीक है, इसके बाद है प्लस 3 3 जा 9 अपॉन p जा p, और इस बारी जो स्क्वायर है वो ऊपर नहीं आएगा, वो यहाँ आएगा। ठीक है, और ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा। अब मैं नीचे क्वेश्चन लिख लेता हूँ क्योंकि ये यहाँ पर सॉल्व हो चुका है। ठीक है, सो क्वेश्चन क्या था, 8p क्यूब माइनस 27 अपॉन p क्यूब। ओके, इक्वल्स टू, ये वाला ब्रैकेट कॉपी करो, 2p माइनस 3 अपॉन p, देन 4p स्क्वायर प्लस 6 प्लस 9 अपॉन p स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज।
तो स्टूडेंट सम नंबर 5 भी हमने सॉल्व कर दिया है। अब चलो देखते हैं कौन सा सम है नेक्स्ट। तो क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2, इस एक्सरसाइज में दो क्वेश्चंस है। तो क्वेश्चन नंबर 1 के 3 सम्स हमने सॉल्व किए। अब क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है हमें सिंप्लीफाई, जिसमें भी सेम फॉर्मूला अप्लाई होगा। तो यहाँ पर है x प्लस वाई होल क्यूब और माइनस एक्स माइनस वाई होल क्यूब। तो ये जो पूरा x प्लस वाई है ये हमारा a है, ठीक है, हमारा a क्यूब है। और ये जो x माइनस वाई होल क्यूब है ये है हमारा b क्यूब। तो यहाँ पर ये सिंपली आइडेंटिफाइड हो गए हैं। हम लोगों को सिर्फ अब इसको सॉल्व करना है। तो इज इक्वल टू, पहले मैं ये बता दूं कि हमारा a क्यूब और b क्यूब क्या है। तो हमारा a क्यूब है x प्लस वाई होल क्यूब माइनस हमारा b क्यूब है x माइनस वाई होल क्यूब। ओके, तो हमने a क्यूब और b क्यूब यहाँ पर आइडेंटिफाई कर लिया है, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे हम लोग, ये वाला ब्रैकेट यहाँ पर नीचे लेके आएंगे a माइनस बी वाला। तो हमारा a क्या है, हमारा a है x प्लस वाई, तो इसको नीचे कॉपी करेंगे x प्लस वाई ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज माइनस माइनस b क्या है हमारा x माइनस वाई। तो ये है हमारा a, ये हमारा b। अब इसको हम लोग रेक्टेंगुलर ब्रैकेट में डाल देंगे, ठीक है। इसके बाद हमें नेक्स्ट ब्रैकेट सॉल्व करना है। तो वहां भी अब हम लोग रेक्टेंगुलर ब्रैकेट ओपन करेंगे। a स्क्वायर, a क्या है हमारा x प्लस वाई, सो यहाँ आ जाएगा x प्लस वाई होल स्क्वायर। ओके, सो होल स्क्वायर यहाँ आएगा क्योंकि वो स्क्वायर में है, प्लस ए बी, अगेन a x प्लस वाई, x प्लस वाई। यहाँ पर स्क्वायर या क्यूब नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पर सिर्फ a है। अब b क्या है हमारा, b है x माइनस वाई, तो सिंपली यहाँ लिख दो x माइनस वाई। ओके, बीच में इंटू साइन डालो या मत डालो एक ही बात है, वो यहाँ पर मल्टीप्लाई होने ही वाला है। देन प्लस बी स्क्वायर, प्लस बी स्क्वायर, बी क्या है अगेन एक्स माइनस वाई, तो ये फिर से ब्रैकेट में आएगा एक्स माइनस वाई होल स्क्वायर और रेक्टेंगुलर ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू, मैं नीचे लेता हूँ, ये ब्रैकेट ओपन करता हूँ। अब यहाँ एक्स प्लस वाई मैं सिंपली लिख दूंगा एक्स प्लस वाई, माइनस यहाँ नीचे कॉपी कर लिया, फिर एक्स नीचे आ गया ये वाला। अब माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा और y आएगा ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। इतना समझ में आया आपको। फिर से ये ब्रैकेट ओपन करते हैं नीचे। अब यहाँ पर क्या दिख रहा है आपको, x प्लस वाई होल स्क्वायर, एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर, यानी इसको मैं समझता हूँ a प्लस बी होल स्क्वायर। और a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या था हमारे पास, इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये फॉर्मूला जो हम लोगों ने पहले एक्सरसाइज में सॉल्व किया था, ठीक है। ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये जब भी a प्लस बी होल स्क्वायर आएगा ये फॉर्मूला अप्लाई होगा, ठीक है। तो यहाँ पर समझो ये a प्लस बी होल स्क्वायर है। अब इसको देख के हम लोग ये वाला जो है वो यहाँ नीचे लिखेंगे, ठीक है, तो ये सॉल्व हो जाएगा। अब यहाँ क्या है a स्क्वायर, तो a स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर प्लस 2 है तो 2 यहाँ लिखेंगे ए बी, तो 2 के बाद है ए बी यानी x इंटू बी क्या है y, x इंटू वाई प्लस बी स्क्वायर यानी y स्क्वायर। तो ये हम लोगों ने इस ब्रैकेट को यहाँ पर सिंप्लीफाई कर दिया, इसीलिए इसका नाम है सिंप्लीफाई, ठीक है। अब इसको हम लोगों ने ओपन कर दिया है, प्लस अब ये वाला जो प्लस है वो यहाँ पर आएगा। तो मैं थोड़ा बड़ा डालता हूँ इस प्लस को ताकि आपको समझ में आए, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है x, ये दो ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, x, तो यहाँ आ जाएगा एक्स स्क्वायर, यहाँ पर है y प्लस इंटू माइनस माइनस y स्क्वायर। तो ये ब्रैकेट दोनों हम लोगों ने यहाँ सॉल्व कर लिया। अब यहाँ एक बड़ा प्लस और आ जाएगा। अब ये जो है यहाँ पर सॉल्व करते हैं हम लोग x माइनस वाई होल स्क्वायर। तो जिस तरीके से हम लोगों ने x प्लस वाई होल स्क्वायर सॉल्व किया था इस फॉर्मूले की हेल्प से, वैसे ही यहाँ पर x माइनस वाई होल स्क्वायर को मैं पकड़ता हूँ a माइनस बी होल स्क्वायर, ठीक है। तो अब सेम इसी की तरह इसको हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। तो जब भी कभी a माइनस बी होल स्क्वायर आता है तो हम ये वाला लिखते हैं। तो यहाँ पर समझो ये हमारा x माइनस वाई होल स्क्वायर है, ये a माइनस बी होल स्क्वायर है। तो अब ये वाला हम लोग यहाँ कॉपी करेंगे। पहले क्या है a स्क्वायर, तो a हमारा क्या है x स्क्वायर, तो यहाँ मैंने लिख दिया x स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए बी, a क्या है x इंटू b क्या है y प्लस ये वाला b स्क्वायर क्या है
वाई स्क्वायर। एंड में जो है हमारा रेक्टेंगुलर ब्रैकेट क्लोज हो गया। पर इस ब्रैकेट को देखते हैं सबसे पहले हम लोग, इस ब्रैकेट को। ठीक है, यहाँ पर है प्लस एक्स, यहाँ पर है माइनस एक्स, तो प्लस और माइनस दोनों कट हो जाएंगे। ठीक है, और बचा क्या, प्लस वाई यानी 2y। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास एक एक्स स्क्वायर है प्लस, और यहाँ पर दूसरा प्लस एक्स स्क्वायर है। तो मैं इसको राउंड कर लेता हूँ, जो मुझे रखना है। दूसरा एक्स स्क्वायर है यहाँ पर, ये भी मुझे रखना है, इसको भी मैंने रख लिया। और तीसरा प्लस एक्स स्क्वायर यहाँ पर है, यानी ये भी मुझे रखना है। तो एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर, कितने एक्स स्क्वायर हो गए, 3x स्क्वायर। तो यहाँ लिख देंगे सिंपली 3x स्क्वायर। ठीक है, इसके बाद है यहाँ पर प्लस 2x इंटू वाई यानी 2xy। ठीक है, सो 2xy यहाँ पर है प्लस, और यहाँ पर है माइनस 2xy। तो प्लस इंटू माइनस माइनस, तो ये 2xy कट और ये 2xy भी कट हो गया। अब इसके बाद क्या बचा, प्लस वाई स्क्वायर, देन यहाँ पर बचा माइनस वाई स्क्वायर, प्लस इंटू माइनस माइनस, ये दोनों कट हो गए। ठीक है, ये दोनों कट हो गए, इसको राउंड नहीं करना चाहिए था, लेकिन आप लोग समझ लो। इसके बाद क्या बचा, लास्ट में एक प्लस वाई स्क्वायर बचा। तो सिंपली मैं प्लस वाई स्क्वायर कॉपी कर लूंगा और ब्रैकेट क्लोज कर दूंगा। यहाँ पर सॉल्व हो जाएगा, इज इक्वल टू 2 3 6 एक्स स्क्वायर, और ये y बाद में आ जाएगा, प्लस 2 1 2, और y स्क्वायर हो गया y क्यूब। लोगों को देयरफॉर डालना है यहाँ पर, और क्वेश्चन हमारा कॉपी कर लेना है, x प्लस वाई होल क्यूब माइनस x माइनस वाई होल क्यूब इज इक्वल टू, क्या है हमारा आंसर, 6x स्क्वायर वाई, 6x स्क्वायर वाई प्लस 2y क्यूब, 2y क्यूब। तो ये है हमारा आंसर। तो यहाँ पर मैं अभी क्वेश्चन नंबर 2 का 4th वाला सम सॉल्व करने जा रहा हूँ, और ये भी इसी फॉर्मूले के ऊपर बेस्ड है। तो अभी आप यहाँ पर क्लियरली देख सकते हो पी क्यूब माइनस पी प्लस वन होल क्यूब। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो ये क्या है हमारा, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, तो पी होल क्यूब माइनस पी प्लस वन होल क्यूब। तो ये हमने ए क्यूब माइनस बी क्यूब यहाँ पर बता दिया। अब चलो इसको नीचे लेके जाते हैं और इसको स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना, यानी ये वाला जो इज इक्वल टू के बाद वाला ये हम सॉल्व करते हैं। तो पहला ब्रैकेट क्या है, ए माइनस बी यानी पी माइनस पी प्लस वन ब्रैकेट में। ठीक है, सो अब ये दोनों आ जाएंगे रेक्टेंगुलर ब्रैकेट के अंदर, क्योंकि यहाँ पर एक ब्रैकेट और था। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं ये वाला ब्रैकेट सॉल्व करना। ए स्क्वायर हमारा पी है, तो पी स्क्वायर, ओके, देन प्लस ए बी, पी बी क्या है यहाँ पर, p प्लस वन, तो यहाँ पर सिंपली p प्लस वन में लिख दूंगा विदाउट एनी मल्टीप्लाई साइन। ठीक है, इसके बाद है प्लस बी स्क्वायर, सो प्लस b क्या है हमारा, p प्लस वन, p प्लस वन होल स्क्वायर, ये वाला स्क्वायर यहाँ पर आएगा, और फिर ये ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, फिर से रेक्टेंगुलर ब्रैकेट लेंगे, p माइनस, और ये ब्रैकेट खोल देंगे, p लिखेंगे नीचे माइनस इंटू प्लस माइनस वन, और ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। ठीक है, तो हमने अगर ये ब्रैकेट निकाल दिया है, ये माइनस इंटू प्लस माइनस हो जाएगा और वन आ जाएगा। इसके बाद है ये वाला ब्रैकेट, अगेन पी स्क्वायर प्लस पी पिज्जा पी स्क्वायर प्लस पी वन जा पी। ठीक है, इतना आपको समझ में है। अभी इसके बाद है प्लस, अब ये वाला जो है इसको हम लोग a प्लस बी होल स्क्वायर की तरह सॉल्व कर सकते हैं, जो होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो अगर मैं इसको p प्लस वन को a प्लस बी होल स्क्वायर समझू, तो ये वाला सॉल्विंग यहाँ पर आएगा। तो अब क्या है यहाँ पे, a स्क्वायर यानी हमारा p स्क्वायर प्लस 2ab, 2 फिर a और b यानी 2p इंटू बी क्या है वन, 2ab, सो 2 यहाँ पर आया, a क्या है हमारा p, तो p यहाँ आया, फिर b मल्टीप्लाई के बाद आएगा, b क्या है हमारा वन, तो वन यहाँ आया। ठीक है, फिर प्लस b स्क्वायर यानी वन होल स्क्वायर, ब्रैकेट क्लोज। अब इसको मैं नीचे सॉल्व करता हूँ, इज इक्वल टू, अब यहाँ पर क्या है देखो,
पी प्लस पी और माइनस पी, यानी प्लस इंटू माइनस, माइनस कट हो गया, यहाँ पर बच गया -1, मैंने जस्ट -1 नीचे कॉपी कर लिया। इसके बाद में ब्रैकेट ओपन, ब्रैकेट मैंने एक ओपन किया है, ब्रैकेट ओपन करने के बाद यहाँ क्या दिख रहा है, पी स्क्वायर, तो मैं इस पी स्क्वायर को राउंड कर लेता हूँ, सेकेंड पी स्क्वायर और थर्ड पी स्क्वायर, ठीक है। तो ये तीनों पी स्क्वायर जो है प्लस है, तो यहाँ मैं लिख दूंगा 3p स्क्वायर। इसके बाद है यहाँ पर p, फिर है यहाँ पर 2p, तो 2p और p ये दोनों प्लस है, तो यहाँ आ जाएगा +3p, ओके, ये भी समझा। इसके बाद मल्टीप्लाई 1 था, ये यहीं पे सॉल्व हो गया। इसके बाद है +1 1 सा 1, 1 होल स्क्वायर है, तो यहाँ पर सिंपली आएगा 1, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज। अब ये जो है मैं इसको नीचे सॉल्व करता हूँ। अब यहाँ पर क्या है, -1 3 जा, तो 1 3 जा 3 है, और क्योंकि ये माइनस है तो -3, पी स्क्वायर जस्ट हम लिख देंगे यहाँ पर, फिर माइनस इंटू प्लस माइनस, अब ये जितने भी प्लस है सबको माइनस करते हुए जाएगा, 1 3 जा 3 एंड पी, देन फिर से माइनस इंटू प्लस माइनस, 1 1 जा 1। यहाँ पर देयरफॉर साइन डाल सकते हो और क्वेश्चन कॉपी कर सकते हो, p क्यूब माइनस p प्लस 1 होल क्यूब इज इक्वल टू, और ये वाला यहाँ पे कॉपी कर दो, -3p स्क्वायर -3p -1। तो गाइज ये वाला सम भी हम लोग ने सॉल्व कर दिया। आई होप कि आपको समझ में आया होगा, और अगर आपको कुछ भी नहीं समझ में आया तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, मैं डेफिनेटली आपको रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। तो ये एक्सरसाइज हमारा यहाँ पे खत्म होता है। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।